सो हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर अक्सर देखा हो कि मैं डॉग्स की वीडियोस बनाता हूँ। जैसे मैं एनिमल लवर हूँ तो मैं डॉग्स को खाना पानी वगैरह उनकी सेवा करते रहता हूँ। तो अब मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है कि अगर मैं डेली व्लॉग भी स्टार्ट करूँ, जैसे अपनी लाइफ का कि मैं क्या करता हूँ, डेली कहाँ जाता हूँ, कैसे करता हूँ, तो एक माइंड में आइडिया आया था। तो आप लोग बताना अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूँगा। तो थोड़ी सी डिटेल्स दे दूँ अगर मैं अपने बारे में। मेरा नाम है ऋषभ, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट और गुड़गांव में मेरा रियल एस्टेट का काम है। और मेरी वाइफ है, वो भी एडवोकेट है, बट शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो वो डेली कोर्ट जाती है और मैं घर से काम करता हूँ आधा दिन। उसके बाद जब वो कोर्ट से आ जाती है वापस, उसके बाद मैं अपना काम पे जाता हूँ, क्योंकि मेरा मोस्टली काम उस पर हो जाता है फ़ोन पे। और साइड बाई साइड मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो ऐसे चलता है। मेरा बेबी है छोटा सा 1 साल का, तो दिन भर मेरे साथ होता है। वो हम दोनों मस्ती करते हैं, मतलब टाइम स्पेंड करते हैं बढ़िया। जब वाइफ मेरी कोर्ट से वापस आ जाती है, बेसिकली उनका जाने का टाइम तो फिक्स है, सुबह 9:30 बजे। आने का कोई टाइम नहीं होता, केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी वो 3 बजे भी आ जाती हैं, कभी 3:30, कभी 4, तो ऐसे ही रहता है। तो जैसी वो आती है फिर मैं अपना रेडी वेडी होकर निकल जाता हूँ, क्योंकि देखो घर से निकलना भी ज़रूरी है। घर पे बैठ रहना मतलब मुझे तो खासकर पसंद नहीं है। मेरी शुरू से आदत है शाम को एक बार निकलना ही होता है। पर अगर मैं घर बैठ रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कुछ मिस हो गया या कुछ कर ही नहीं लाइफ में। तो ऐसा सीन थोड़ा मेरे साथ। तो वो जब ऑफिस से आ जाती है फिर मैं निकल जाता हूँ। अब आज है 27 दिसंबर, तो अब मैं निकल गया हूँ घर से। आज 27 है, 26 है, आइडिया नहीं है यार, क्रिसमस कब था। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो अब जब गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हॉलीडेज हैं 7-8 दिन की, तो वो घर ही रहेगी। तो अब मैं मॉर्निंग में कहीं गया था दिल्ली किसी काम से, मैं वापस आया हूँ। अब मैं निकला अपने काम के लिए। 1-2 क्लाइंट विजिट्स है मेरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो मैं निकल चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। और मुझे कमेंट में आप ये बताओ, अगर आप लोग डेली मेरे साथ गुड़गांव की थोड़े अलग अलग प्लेसेस देखें, जो लोग गुड़गांव से नहीं है, जो देखना चाहते हैं एक्चुअल में गुड़गांव कैसा है, गुड़गांव में क्या जगह है जहाँ घूम सकते हो या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। फिर उस अकॉर्डिंग व्लॉग अपना स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं व्लॉग्स में डॉग्स का तो देखो, आप जो फैमिली यूट्यूब फैमिली जिस कारण मुझसे जुड़ी है, जो उनको मुझ में मेरे चैनल में मेरी वीडियोस में उनको जो अच्छा लगा वो ये है कि मैं डॉग्स की सेवा करता हूँ। तो वो तो कंटिन्यू रहेगा, उसकी आप लोग टेंशन मत लो। व्लॉग में भी हम कोशिश करेंगे। जैसे मैं डेली शाम को भी, जैसे मैं गाड़ी में भी डॉग फूड रखता हूँ, तो मुझे जहाँ डॉग्स मिलते हैं मैं उनको खाना डाल देता हूँ। तो वो चीज़ भी मैं कवर करूँगा वीडियोज़ में। और दूसरी, अगर आप ये वाली चीज़ भी अगर आप चाहते हो कि मैं ऐड ऑन करूँ अपने इस चैनल में, अपनी वीडियोस में गुड़गांव भी एक्सप्लोर करें, थोड़ा बहुत दिखाऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, घर की भी थोड़ी सी वीडियोस की, जब हम घर पे होते तो क्या करते हैं, बेबी से मस्ती वगैरह जो भी है, तो वो सब मैं कवर करूँगा। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए इस चीज़ में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, मतलब आप लोग चाहते हो। ये जो लोग गुड़गांव में रहते हैं उनको पता ही NH8 है, ये टुवर्ड्स दिल्ली जा रहे रोड। और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ सेक्टर 42 में गोल्फ कोर्स रोड पर। वहीं पे ऑफिस है, वहीं पे मैं बैठता हूँ, वहीं का काम करता हूँ। चलो जब तक ऑफिस पहुँच रहे तब तक एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, राइट नाउ आई एम ड्राइविंग एन EV। ये है टाटा की टियागो EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस गाड़ी के मतलब हर जिससे भी बात करो, हर कोई फ़ायदे भी गिनवाता है, नुकसान भी गिनवाता है। देखो दोनों चीज़ें हैं। नुकसान बस इतना सा है कि आपको कभी लॉन्ग रूट पे जाना हो तो थोड़ा सा देखो सोचना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानो ना मानो इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है। मतलब मेरे साथ 1-2 बार इंसिडेंट्स हो चुके हैं। मैं गाड़ी लेके निकल गया नोएडा से, मुझे जाना था मेरठ। अब जो टाटा की ऐप आती है जिसमें चार्जिंग स्टेशंस, वो शो करता है कि इस लोकेशन में ये चार्जर्स एक्टिव हैं। तो ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हुआ। मैं घर से निकल गया इस भरोसे कि इसमें एक्टिव दिखा रहा था, वहाँ जाकर देखा तो वो मशीन बंद रखी है। तो उस समय मुझे लगा यार ये तो मतलब गलत हो गया मेरे साथ। अब यूजुअली CNG गाड़ी में क्या होता है, चलो CNG ख़त्म होगी तो आपके पास बैकअप में पेट्रोल है, या जो हाइब्रिड कार्स आ रही हैं उसमें भी होता है कि चलो यार इसमें पेट्रोल डल जाएगा, बाई चांस आपकी वो बैटरी हो जाए ख़त्म, तो मतलब हाइब्रिड है वो बेसिकली। तो इसमें बस एक इशू ये है कि ये टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर आपकी बैटरी ख़त्म तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो बस और फ़ायदे लेकिन ये हैं, अब ये गाड़ी इतनी सस्ती पड़ती है ना, मतलब आप ये समझ लो अगर मैं इसको अपने घर में चार्ज कर रहा हूँ
तो हार्डली मतलब मैक्स टू मैक्स 1 रुपये पर किलोमीटर ये मुझे पड़ेगी। मतलब मैं तो 80-25 पैसा पर किलोमीटर इसको पकड़ता हूँ, बट आप मैक्स टू मैक्स भी लगा लो कि अगर ट्रैफिक वगैरह भी होता है गुड़गांव में तो आप 1 रुपये किलोमीटर, मतलब इससे सस्ता क्या हो सकता है यार। आप कोई बाइक ले लो, कोई भी ले लो, मतलब आप 100 सीसी की बाइक ले लो, वो भी इतने कम उस पर मतलब नहीं चल सकती। फ्यूल तो हो ही नहीं सकता है, चाहे पेट्रोल है जो मर्जी है। मेरे पास टाटा पंच भी है CNG में, तो वो अगर मैं उसका हिसाब लगाऊँ तो वो पड़ती है 5 से 6 रुपये 7 रुपये पर किलोमीटर, और ये मैक्स टू मैक्स 1 रुपये किलोमीटर। तो लोकल के लिए तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और जो मेरा काम है रियल एस्टेट का, तो मुझे घूमना ज़्यादा पड़ता है, तो मैं तो आंख बंद करके इस गाड़ी पे भरोसा करता हूँ। अगर आप लोगों का अपना घर है गुड़गांव में और आपके घर के बाहर प्रोविज़न है चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट लगाने का, तो इससे बढ़िया व्हीकल नहीं है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो लोकल के लिए एक सेकंड कार लेने का, मतलब एक अगर ऑलरेडी आपके पास कोई फ्यूल वाली गाड़ी है, पेट्रोल डीजल CNG एक्सप्रेस जो भी, और अगर आप दूसरी गाड़ी प्लान कर रहे हो और आपको लगता है कि यार लोकल के लिए मुझे कोई गाड़ी चाहिए, तो इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप EV गाड़ी ही लेना। शॉर्ट अपलोड किया था, उसमें क्या था कि जैसे मैं डॉग फूड जो होता है वो मेरे पास रहता ही है, तो ना वो परसों ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो ऑर्डर करता हूँ। फिर एक्चुअली जो मेरा बेटा है प्रांश, उसका बर्थडे था, तो मैं उसमें बिजी हो गया, दिमाग से निकल गया, ऑर्डर किया नहीं मैंने। अब कल रात को मैं जब मतलब घर के बाहर निकला तो वो सारे बच्चे घर के बाहर खड़े थे। फिर मुझे याद आया यार इनका तो टाइम हो गया है, लेकिन खाना तो है नहीं, ख़त्म हो गया है। तो और जब इनको देखने के बाद तो फिर मेरे को नींद आती नहीं, मतलब मेरे को ऐसा होता है यार भूखे, मतलब वो क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि यार ये तो कुछ देगा खाने को और कहीं से मिले ना मिले। वैसे तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही खिलाता हूँ, काफ़ी लोग खिलाते हैं उनको, जैसे और भी लोग हैं आसपास के एरिया से आते हैं, इनको फीड कर जाते हैं। अब आजकल हो क्या रहा है, ये ना थोड़े से बदमाश हो गए हैं। अब ये क्या करते हैं, ये ना आते जाते 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के पीछे ना भागते हैं। अब जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो फिर मुझे कंप्लेंट करते हैं कि आप इनको खाना खिलाते हो, तो ऐसे कहते हैं यार मैं खाना नहीं खिलाऊंगा तो क्या करूँ, भूखा थोड़ी मार सकते हैं यार उनको। अब मुझे क्या पता वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, तुम्हें चेज तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहे हैं, पहले तो नहीं करते थे, कुछ रीज़न होगा। और कहीं ना कहीं देखो मैं समझता हूँ डॉग्स भी जब इरिटेटेड होते हैं ना तो ही ऐसे बिहेव करते हैं वो। तो मे भी उनको भूख लग रही है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, हमें क्या पता। तो देखो मैं तो उनको खाना खिलाए बिना ही रह नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, फिर मुझे माइंड में आया, मैंने कहा चलो अमेज़ॉन पे कर देता हूँ, मॉर्निंग में आ ही जाएगा। पर अभी तक मेरे एरिया में ना अमेज़ॉन नाउ आया है जो 10 मिनट्स में डिलीवर कर रहा है, तो वो अभी तक सर्विसेबल था नहीं, बट अब वो सर्विसेबल हो गया। तो मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने अमेज़ॉन खोला तो उसमें 9 मिनट्स में डिलीवरी दिखा रहा था, तो आ गया। मैंने इनके लिए प्योर पेट का डॉग फूड ऑर्डर किया था, वो अपने शॉट में देखो भी आ गया था। उसके बाद वो आराम से उनको खिलाया और वो मस्त सोए। मतलब मुझे भी फिर सुकून मिला कि चल ठीक है यार बच्चे भूखे नहीं सोए। क्योंकि रात को हुआ क्या था कि चांस की बात थी कि दूध तो चलो मैं अवॉइड ही करता हूँ इनको देना, पर कभी कभी जब कुछ नहीं होता तो मैं दूध और ब्रेड दे देता हूँ। तो कल रात को ये था कि दूध भी ख़त्म हो गया था और रोटी भी नहीं थी और राइस ये खाते नहीं, ये नाटक करते हैं खाने में। तो फिर मैंने डॉग फूड ऑर्डर कर दिया था और फिर आराम से खा के उसके बाद सोए हैं। तो बस यही है, देखो प्यार, मतलब ठीक है कमा रहे हैं थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है यार। इनकी भी अगर भगवान ने हमें ज़रिया बनाया है इनकी सेवा करने का, तो हम क्यों फिर पीछे हटे। मतलब मुझे लगता है चलो ठीक है यार, हम भी तो इतना कुछ बाहर का खाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं मतलब लाइफ एंजॉय करते हैं, इधर उधर पैसे उड़ाते हैं, तो फिर ठीक है इनके लिए भी सही। मतलब क्या पता भगवान ने हमें भेजा ही इनके ज़रिया बनाने के लिए हो कि चलो ठीक है इनके बहाने इन बच्चों का पेट भरेगा, तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। तो जो लोग भी गुड़गांव में नहीं रहते, मतलब जिनको नहीं पता, तो ये हूँ मैं हुड्डा सिटी सेंटर, जो मेट्रो स्टेशन है अभी तक का, जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव का, क्योंकि अब तो एक्सटेंड हो रही है। तो ये हुड्डा सिटी सेंटर है। अब ये रोड है सुशांत लोक वाली, ये जा रही है टूवर्ड्स गोल्फ कोर्स रोड सीधा। तो रात को कभी आधी रात को भी अगर किसी को कभी लगे कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, परांठे, मैगी, अंडे, जो भी मतलब जो लोग भी खाते हैं, मोमोज वगैरह, तो इस रोड पे आपको मिल सकते हैं। तो बस उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है ये जो गुड़गांव से थोड़ा सा अनअवेयर है कि रात को कभी भूख लगे, जो कभी गुड़गांव आए घूमने को लगता है रात ही रात होगी। तो पहली बात तो गुड़गांव 24 घंटे खुला है, आप आधी रात को भी कुछ भी ऑर्डर करना चाहो यहाँ सब मिलता है। इस रोड पे मेरे राइट साइड में जो आपको मार्केट दिख रही है, ये है सुशांत लोक 1 की कौन सी मार्केट है, व्यापार केंद्र, ठीक है। काफ़ी नॉन मार्केट है, काफ़ी अच्छी है। तो जो लोग भी थोड़े से खाने पीने के शौकीन है, फूडी, यहाँ पे इस मार्केट में एक चाइनीज़ कॉर्नर, ठीक है। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, आज तक मैंने इससे बेटर चिली मशरूम नहीं खाया, चिली मशरूम ड्राई,
ठीक है, ज़रूर ट्राई करना कभी आप लोग यहाँ पे आओ, या जो लोग भी गुड़गांव में रहते हैं जिनको ना पता हो, शायद काफ़ी जगह होती है। तो इसमें चाइनीज़ कॉर्नर ना, वहाँ पर जाकर आप चिली मशरूम ड्राई ज़रूर खाना। और मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने आज तक इससे बढ़िया चिली मशरूम कहीं नहीं खाए, बहुत जगह ट्राई। तो मैं हूँ इस समय गुड़गांव की सबसे एक्सपेंसिव लोकेशन पर, गोल्फ कोर्स रोड, और ये यहाँ पे है मैग्नोलियाज बेकरी। इसके अब बाहर लाइन देखो लोगों की, मतलब जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, तो लोगों को इतनी दिक्कत हो रही थी एटीएम की लाइन में लगना, ये एक बेकरी के लिए लोगों की लाइन देखो आप। अब ये जो आप सामने ये फ्लैट्स देख रहे हो लेफ्ट में, ये है DLF, मैग्नोलियाज और कैमेलियाज। ये गुड़गांव की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ये लेफ्ट में जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये है कैमेलियाज। मतलब यहाँ पे एक फ्लैट की कीमत है 200 करोड़ रुपए के करीब, यहाँ पे मतलब बिके हैं इतने रेट में। तो ये है गुड़गांव का सबसे एक्सपेंसिव एरिया, और यहीं पे है अपना ऑफिस। आप गुड़गांव में आओगे तो इस रोड पर रात को ज़रूर आना। ये देखो 200 करोड़ रुपए ये है मेरे लेफ्ट में अभी। और यहीं बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा पानी भी यहीं भरता है। सी व्यू है, कह सकते हैं ना, मतलब कीमत देनी पड़ती है अच्छी लोकेशन के लिए। तो ये सी व्यू है, यहाँ पे इतना पानी भरता है, यहाँ पे बोट भी चला सकते हो। तो भाई पहुँच गया हूँ मैं घर, और अब देखते हैं हमारे जूनियर कहाँ हैं। ये रे प्रांश, हाय बेबी। क्या देख रहे हो, टीवी? तो मेरे कोई काम नहीं है? हैं? कोई काम नहीं है और कोई? दिन भर टीवी देखते रहो, गंदी बात होती है बेटा, आई साइड वीक हो जाती है। नहीं देखना टीवी, नहीं देखना। नहीं, अच्छा नहीं, मना करोगे? पिटाई हो जाएगी। यस, मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? अच्छा, मम्मा बाहर है किचन में। पापा, हाँ मेरा बेटा, पापा आ गए। पापा बोलो हेलो गाइस, हेलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे कर दो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मेरा बेटा। चलो अभी हम बाहर जा रहे हैं, कुछ खाने दिखाता हूँ आपको। चलो अब हम जा रहे हैं चाप खाने, सेक्टर 15। चलें? चलो। पेटो की मम्मा आ गई, अब हम रेडी हैं जाने के लिए। चलो भाई, ये है बारबेक्यू चाप, ये है स्प्रिंग रोल। लोकेशन सेक्टर 15, स्नैक्स ऑन व्हील्स, सेक्टर 15 की हुड्डा मार्केट में, जहाँ SBI बैंक है, उस वाली मार्केट में बाहर मेन रोड पे। बहुत ही यम है बारबेक्यू चाप। और ये हम पहुंच गए घर। ओए, क्या दिक्कत है? आओ, हाँ हाँ आओ, चलो आओ, चलो आओ, मील टाइम हो गया, आओ जल्दी आओ। ये पहले से रेडी बैठे हैं, देखो उनको पता टाइम हो गया। ये देखो, ये देखो, ये हरकत है इनकी, ये देखो, तभी तो फिर डांट खाते हैं। चलो खाना दे देते हैं, ये थोड़े शांत हो जाएं, वरना ऐसे लोगों के पीछे भागते रहेंगे। चलो आओ, बुलाओ। सब्र नहीं है किसी को, 1 मिनट का मिलेगा ना सबको। आओ आओ मैडम जी, आप भी आओ, आप रह गए थे ना, ये लो खाओ। चलो तो भाई इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए दिन में। आई होप यू लाइक इट, और कमेंट करना मत भूलना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल जो भी नए लोग हैं। थैंक यू।